हर घर में बादाम खाए जाते हैं, पर आजकल इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं बादाम को रात भर भिगोकर छिलका निकाल कर खाना चाहिए, वही कुछ लोग बोलते हैं कि भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है और छिलका के साथ खाए तो भी हेल्दी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बादाम के हेल्थ बेनिफिट्स, आयुर्वेद में बादाम के बारे में क्या कहा है, बादाम को खाने का सही तरीका क्या है, सोक करना ज़रूरी है या नहीं, अगर है तो किन लोगों के लिए है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बादाम सिर्फ एक ड्राई फ्रूट ही नहीं तो न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है। इसमें मौजूद विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में और बॉडी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। इसमें हेल्दी फैट्स है जो आपके हार्ट के हेल्थ को सपोर्ट करता है और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बनाए रखने में मदद करता है। इसमें प्रोटीन है जो मसल्स की ग्रोथ और रिपेयर करने में मदद करता है। इसमें फाइबर है जो डाइजेशन को सपोर्ट करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है जो बॉडी सेल्स की प्रोटेक्शन में मदद करता है। आयुर्वेद में बादाम को वाताद कहा गया है, यानी जो वात दोष को बैलेंस रखता है। ये गुण से गुरु यानी पचने में थोड़ा भारी होता है। स्निग्ध और बल्य यानी शरीर में बल प्रदान करने वाला, धातुओं को पोषण देने वाला माना गया है। इसकी पोटेंसी उष्ण होती है। इसे मेद्य कहा गया है, यानी बुद्धि, स्मृति और मानसिक क्षमता को सपोर्ट करने वाला माना गया है। और ओजस को सपोर्ट करने वाला आहार यानी शरीर की नेचुरल वाइटलिटी और स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने वाला माना गया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, बादाम को भिगोना चाहिए या नहीं। साइंस कहता है कि पानी में भिगोने से बादाम का न्यूट्रिएंट्स में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता, इसलिए बिना सोक किए अगर बादाम खाते हैं तो भी उन्हें उसका न्यूट्रिएंट्स मिलता है। लेकिन आयुर्वेद का फोकस सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पर ही नहीं बल्कि डाइजेशन यानी अपने पाचन शक्ति पर है। बादाम डाइजेशन में थोड़ा भारी होता है, इसलिए रात भर भिगोने से ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, पचाना आसान हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी अग्नि कमजोर हो या जिन्हें इनडाइजेशन की दिक्कत है। इसके अलावा 8 से 10 घंटे तक भिगोने से माइक्रो पार्टिकल्स आसानी से टूट जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और विटामिन ई सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। साथ ही बादाम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपकी डाइजेशन स्ट्रांग है तो आप बिना सोक किए भी खा सकते हो, पर अगर आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन चाहिए तो इसे 8 से 10 घंटे तक सोक करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं छिलके की। छिलके में फाइबर और हेल्दी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए कुछ लोग छिलका न निकालने की सलाह देते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार छिलका थोड़ा सा हेवी और डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। छिलके में टैनिन्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कमजोर करते हैं, जिसके कारण हमारी पाचन अग्नि भी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसीलिए छिलका निकाल कर खाने की सलाह दी जाती है। तो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपका पेट सेंसिटिव है, अगर आपको गैस ब्लोटिंग की दिक्कत होती रहती है तो हमेशा छिलका निकाल कर ही खाएं ताकि आपके पेट पर ज़्यादा लोड ना पड़े। लेकिन अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग है, आप हेल्दी हो और आप वेट लॉस के लिए लेना चाहते हो तो आप बादाम को ज़रूर भिगो के खाएं, लेकिन छिलके के साथ खाएं। छिलके का एक्स्ट्रा फाइबर आपको लंबे समय तक पेट भरा रखेगा, ब्लड शुगर्स को स्टेबल रखेगा और आपको ओवर ईटिंग से भी बचाएगा। अब बात करते हैं बादाम कितना खाना चाहिए। देखिए, इसका कोई एग्जैक्टली प्रॉपर काउंट एज सच नहीं है। हेल्दी एडल्ट के लिए 4 से 8 बादाम अच्छे से चबाकर खाना जरूरी है। बच्चों में उनके एज के हिसाब से 2 से 3 बादाम दिया जा सकता है। याद रखें, बादाम भले ही न्यूट्रिशियस है पर कैलोरी डेंस है, इसलिए इसे मॉडरेशन में खाना जरूरी है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों को नट एलर्जी है उनको बादाम अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके इससे सलाह लेना जरूरी है। सो आज का वीडियो का फाइनल टेकअवे है, सही तरीके से और सही मात्रा में बादाम खाने से शरीर में 4 बदलाव नजर आते हैं। पहला, बादाम ब्रेन मेमोरी को शार्प करता है और ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। दूसरा, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर की वजह से पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और ब्लड शुगर मेंटेन करने में भी मदद मिलता है। तीसरा, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन और बालों की सेल्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है और इसका स्निग्ध गुण स्किन और बालों के ड्राइनेस को कम करने में भी मदद करता है। और चौथा, आयुर्वेद के अनुसार बल्य और ब्रह्मन का काम करता है, शरीर को बल और सारे धातुओं को पोषण प्रोवाइड करता है। ध्यान रहे, न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको आपके डाइजेशन पर भी ध्यान देना है। अगर डाइजेशन स्ट्रांग है तो बिना सोक किए भी, बिना छिलका निकाले भी आप खा सकते हो, पर अगर डाइजेशन वीक है, आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे में आपको 8 से 10 घंटे तक रात भर के लिए भिगो कर अगले दिन सुबह छिलका निकाल कर अच्छे से चबाकर खा लेना चाहिए। याद रहे,
हेल्दी लाइफ के लिए सिर्फ सही खाना ही नहीं बल्कि उसे सही तरीके से खाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसीलिए सही तरीके से खाएं और स्वस्थ रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।